Everyone dreams. Those who dream by the night, in the dusty recesses of their mind, wake up during the day to find it to be vanity. But the dreamers of the day may be dangerous, for they may act their dreams with open eyes and turn them into reality. सपने हर कोई देखता है और सपने देखना लाइफ की सबसे प्यारी फीलिंग है ना? लेकिन कहते हैं जो रात के अंधेरों में सपने देख के उन्हें सुबह भूल जाते हैं, सक्सीड वो नहीं करते। सक्सीड वो करते हैं ज़िंदगी में जो सुबह उठ के हर दिन हर पल अपने सपने को सच कर दिखाएं। एंड शायद तुम लोग भी हर दिन हर पल अपने सपनों को सच कर दिखाओगे। सो गाइज, वेलकम टू द सेकेंड क्लास ऑफ इंग्लिश, in which we are going to revise and do a very nice and important poem known as My Mother at 66 by Kamla Das. Okay, now this is a very sensitive poem, a very poignant poem. Let me teach you a new word today. मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी बोला था कि जितने भी शब्द करेंगे उन्हें यूज़ करने की कोशिश करो. दिस इज़ अ वेरी पोइग्नेंट, और पोइग्नेंट का क्या मतलब होता है? सेंसिटिव पोम. इज दैट ओके? विच इज़ पर्सनली वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जो इस पोम की थीम है ना, वो आई थिंक तुम भी जब समझोगे तो तुम इस पोम को पक्का कनेक्ट करोगे अपने दिल से. नाउ, माई मदर एट 66. कमला दास का ये ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस है. देखो, ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस, ऑटोबायोग्राफिकल एक्सपीरियंस का मतलब है उसकी खुद की स्टोरी उसने एक ब्यूटीफुल सी पोम में रिफ्लेक्ट कर दी है. इज दैट ओके? ठीक है. पोइग्नेंट है, ऑटोबायोग्राफिकल है. बेसिकली ये पोम करती क्या है? ये पोम एक्सप्लोर करती है कुछ थीम्स जिनको आज हम समझेंगे. ये पोम एक्सप्लोर करती है सबसे पहले, ध्यान से सुनना, एक मदर और डॉटर का रिलेशनशिप. एक मदर, एजिंग मदर, बड़े हो जाते हैं पेरेंट्स, ठीक है, और एक डॉटर का रिलेशनशिप विच अंडरगोज सेवरल चेंजेस. मदर और डॉटर के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया जा रहा है जो कुछ चेंजेस विटनेस करता है. तुमने ऐसा देखा है कि कभी कभी तुमने तुमने इनकाउंटर किया होगा कि तुम कभी किसी को बहुत टाइम डिवोट कर पा रहे हो, अपने दोस्तों को डिवोट कर पा रहे हो, है ना, फ्री मस्ती मार रहे हो बहुत ज़्यादा, और फिर तुम सडनली देखते हो ये तुम्हारे दोस्त तुम्हें बहुत टाइम डिवोट कर पा रहे हैं, बट सडनली तुम देखते हो कि दोस्त टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा. एंड ना हम बहुत ईजिली जंप कर जाते हैं कंक्लूजन्स पे कि यार तू बदल गया है या तू बदल गया, अब वैसे नहीं रहा, है ना, विदाउट रियलाइजिंग दैट इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस ऐसा नहीं होता कि बंदा बदल जाता है या लोग बदल जाते हैं, बट चीज़ें क्यों बदल जाती हैं? बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटीज़ ऑफ लाइफ. क्यों बदल जाती हैं? बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटीज़ ऑफ लाइफ. प्रायोरिटीज़ शायद बदल जाती हैं. आज कोई स्कूल में बहुत टाइम है, कल कॉलेज में जाओगे, नए दोस्त बनेंगे, फिर जॉब करोगे तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी. तो हुआ क्या? बेसिकली आपका दोस्त या कोई भी रिश्ता नहीं बदला, प्रायोरिटीज़ बदल गई. और क्यों ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाते हैं, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, बिल्कुल. और क्यों? बिकॉज ऑफ अ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जैसे कि मैंने बोला, जॉब करने लग जाओगे, ठीक है, फिर आगे फैमिली हो जाएगी, तो कभी कभी क्या होता है यार, इंसान की इंटेंशन नहीं होती बदलने की, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं. ओके, डिमांड्स, देखो इसको हम ये बोलते हैं पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ लाइफ. एंड बिकॉज ऑफ द पुल्स एंड प्रेशर्स, से इट विद मी, पुल्स एंड प्रेशर्स, जिसका मतलब होता है मजबूरियाँ. ठीक है गाइज, हिंदी में गलत हो सकते हैं बट मीनिंग भावनाएं समझो, मजबूरियाँ. ओके, क्यों लोग बदल जाते हैं, क्यों रिश्ते बदल जाते हैं, पहले हम ये समझेंगे. हो सकता है प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएं, हो सकता है पुल्स एंड प्रेशर्स मतलब मजबूरियाँ हो ज़िंदगी में, या हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाए किसी पर. एग्जैक्टली इसी थीम पे बेस्ड है पोम, ठीक है, जिसमें हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि मदर और डॉटर का रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है. चेंज मतलब प्यार नहीं कम होता, ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में प्यार चेंज हो जाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मदर जो है वो डॉटर, मदर हैज़ बिकम ओल्ड, मतलब 66 ईयर्स की मदर हो चुकी हैं, और जो बेटी है शी इज़ मैरिड, शी हैज़ हर ओन फैमिली, और बेटी का नाम क्या है? कमला दास, राइट. तो कमला दास जो है अब वो अपनी मदर को प्यार करती है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज यू नो द रीजन, बिकॉज ऑफ द पुल्स एंड प्रेशर्स ऑफ हर लाइफ,
उसे अपनी मदर को इस पोम में क्या करना पड़ता है? इस पोम में शी हैज़ टू बिड एंड एड्यू, बिड एंड एड्यू। सीखिए ये फ्रेज, बिड एंड एड्यू। लेट मी रिपीट इट। इस पोम में उसे अपनी मदर को एक एड्यू, शी हैज़ टू बिड एंड एड्यू। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब उसे अपनी मदर को बाय बाय करके आगे जाना होता है, ठीक है। मन में वो अपनी मदर को बहुत प्यार करती है, अकेला नहीं छोड़ना चाहती, बट वो कहते हैं ना यार, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस हमें मजबूर करते हैं, ऐसा नहीं है वो चेंज हुई है। तो इस फॉर्म में हम देखेंगे कि डॉटर के क्या इमोशंस हैं और मदर के क्या इमोशंस हैं, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या, मतलब ना कह के भी दोनों एक दूसरे को एक भी शब्द नहीं बोलते, ओके। ना कह के भी दोनों क्या फील कर रही हैं। तो तुम सोचो, लेट मी गिव यू थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ। एक तरफ मदर है, एक तरफ डॉटर है। डॉटर का नाम है कमला दास, ओके। एक तरफ मदर है, एक तरफ डॉटर है। मदर जो है, तुम्हें पता है, मदर को एक बात पता है कि आई एम एजिंग, मैं जो हूँ वो एज कर रही हूँ, ओके। एंड मदर को ये भी पता होता है कि मेरी जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट कर रही है, मैं जो हूँ आज उतनी हेल्दी नहीं हूँ। और मदर को एक और बात पता होती है कि आई एम इंचिंग क्लोजर टूवर्ड्स डेथ, ठीक है। माँ को ये 3 इमोशंस पता है। इन इमोशंस के बाद माँ को ये भी पता है कि मैं लोनली हूँ, मैं अकेली हूँ और मैं अनअटेंडेड हूँ। ये सारे कीवर्ड्स हैं गाइस। एज आई टोल्ड यू, बोर्ड्स में कीवर्ड्स आर सुपर इम्पॉर्टेंट, तो प्लीज़ फोकस करना, थीम के साथ साथ कीवर्ड्स को भी समझना, ओके। मदर को पता है मेरी एज हो चुकी है, मेरी हेल्थ भी डिटीरियोरेट करी। एक होते हैं हेल्दी एडल्ट्स, है ना, चलते फिरते मस्त, अच्छा है, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। बट यहाँ पे जो मदर है वो एज हो चुकी है, हेल्थ डिटीरियोरेट, डेथ की तरफ जा रही है, लोनली एंड अनअटेंडेड है। तो तुम बताओ क्या इमोशंस होंगे मदर की सोल में? व्हाट वुड बी द इमोशंस दैट वुड बी देयर इन द सोल ऑफ मदर? प्रोबेबली मदर को बहुत लोनली फील हो रहा होगा, बहुत लोनली, अकेला फील हो रहा होगा। और क्या फील हो रहा होगा? माँ को हेल्पलेस, क्योंकि एक्सप्रेस नहीं किया, माँ ने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए। डॉटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोम लिखी गई है, तो अकेला, हेल्पलेस। और माँ जो है, तुम बताओ अपनी बेटी को अपने इमोशंस बताएंगी? नॉट एट ऑल, बिकॉज शी डज नॉट वांट हर डॉटर टू बी बर्डनड बाय हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे पता है कि बेटी जो है वो अपनी लाइफ स्टार्ट कर चुकी है अपनी, शी हैज़ हर ओन मैरिड लाइफ। और डॉटर के मन में, जब डॉटर, कहते हैं ना भागते दौड़ते हम रियलाइज नहीं करते कभी कभी कुछ हार्श रियलिटीज़। अब डॉटर को जब रियलाइज होगा कि ओ नो, माई मदर इज एजिंग, माई मदर इज डिटीरियोरेटिंग, शी इज मूविंग टूवर्ड्स डेथ, एंड वो लोनली और अनअटेंडेड है, तो डॉटर के मन में क्या इमोशंस होंगे सोच के देखो। नंबर 1, सबसे पहला इमोशन हेल्पलेसनेस। वो रुकना चाहती है अपनी मदर के पास, रुकना चाहती है, ध्यान रखना चाहती है, नहीं रख सकती। क्यों? अपनी न्यू लाइफ है। और ये आज के ज़माने की पोम नहीं है, जब ज़माना चेंज हो चुका है। यू कैन टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, इवन द डॉटर्स कैन टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। ये तब की पोम है जब सोसाइटी में इतनी फ्रीडम नहीं थी, स्पेशली वेमेन को। तो डॉटर सबसे पहले हेल्पलेसनेस एनकाउंटर कर रही है। दूसरा क्या एनकाउंटर कर रही है? गिल्ट। गिल्ट क्यों एनकाउंटर कर रही है? कि चाह के भी मैं अपनी मदर का ध्यान नहीं रख सकती, शी इज़ फीलिंग गिल्टी। और क्या कर रही है? शी इज़ रिपेंटिंग, वही पछता रही है कि क्या करूं। शी इज़ ऑल्सो फीलिंग द पेन इन हर हार्ट एंड सोल, पेन फील कर रही है, रिपेंट कर रही है, गिल्टी फील कर रही है, हेल्पलेस फील कर रही है। ये इमोशंस हैं मदर एंड डॉटर के। एक तरफ मदर है जिसे पता है मैं अकेली हूँ, मैं लोनली हूँ, पर वो हेल्पलेस है, और दूसरी तरफ बेटी है जो अपनी मदर को बहुत ध्यान रखना चाहती है, बट उसकी मजबूरियों ने, उसके पुल्स एंड प्रेशर्स ने उसको माँ से दूर जाने पे मजबूर किया। सो यही पोम को हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्यों बदल जाते हैं रिश्ते। इसलिए नहीं बदलते रिश्ते क्योंकि लोग बदल जाते हैं, इसलिए क्योंकि सिचुएशंस बदल जाती हैं। सो डिड यू अंडरस्टैंड द मेजर थीम? ओके, सो अब हम पोम को समझेंगे लाइन बाय लाइन, विद ऑल द कीवर्ड्स, विद ऑल द पोएटिक डिवाइसेस, विद एवरीथिंग। कुछ नहीं समझ में आया, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन, ओके। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning. I saw my mother beside me. अब एक गाड़ी में दोनों माँ बेटी जा रही हैं और एकदम से आउट ऑफ द ब्लूज, होता है ना, एक रियलाइजेशन हुई। शी सॉ हर मदर बिसाइड हर, बिसाइड मतलब साथ में, ठीक है।
डोज, ओके, डोज ओपन माउथ्ड, ध्यान से समझो। डोज ओपन माउथ, मदर जो है वो सो रही है, ठीक है, एंड दैट टू ओपन माउथ। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में 2 मार्क्स का। वॉट डू यू मीन बाय डोज ओपन माउथ? तो उसने अपनी मदर को देखा, एकदम से देखा बिसाइड हर। डोज ओपन माउथ, डोज ओपन माउथ का मतलब है द मदर वॉज एग्जॉस्टेड, ठीक है, थक चुकी थी। कब सोते हैं हम ऐसे, मतलब हाउ, व्हेन डू वी स्लीप? व्हेन ईदर वी आर एग्जॉस्टेड। अब तुम लिखोगे मदर इज टायर्ड, एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, एज हो चुकी है, ठीक है, फिजिकली एंड मेंटली जो है माँ जो है वो काफ़ी हद तक थक चुकी है, शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी तरह से निभा के थक चुकी है। और क्या मतलब है डोज ओपन माउथ का? कि मदर की जो हेल्थ है गाइज, हेल्थ, ठीक है, वो क्या हो रही है, डिटीरियोरेट का क्या मतलब होता है? डिटीरियोरेट, से इट विद मी, देखो, डिटीरियोरेट का मतलब है डिके, मतलब दिन भर दिन बिगड़ती जा रही है मदर की हेल्थ, ओके। और क्या मतलब है डोज ओपन माउथ का? दैट समहाउ जो मदर है वो कहीं ना कहीं सैड है, लोनली है। ये हमने सारी इंटरप्रिटेशंस देनी होती हैं, कीवर्ड्स देना होता है, रट्टा नहीं लगाना, समझना है। तो कमला ने ये सारी चीज़ें देखी जब वो जा रही थी, एकदम से अपनी मदर पे जब उसकी नज़र पड़ी, उसने देखा हर मदर वॉज डोजिंग। सो डोजिंग का मतलब होता है स्लीपिंग, सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग ओपन माउथ। और ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, व्हाट डू यू मीन बाय स्लीपिंग ओपन माउथ? वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आगे देखो, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स। सिर्फ हमने बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना, वैसे भी समझना है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, पता है तुम्हें क्या कॉर्प्स क्या होते हैं? डेड बॉडी। माँ का जो आज फेस है ना, देखो, माँ के फेस को कंपेयर किया गया है, किससे कंपेयर किया गया है? यू नो, डेड बॉडी से, मतलब कॉर्प्स से कंपेयर किया गया है। क्यों कंपेयर किया गया है? ओके, ये तो समझते हैं कि क्यों कंपेयर किया गया है। देखो, उसने अपनी माँ को देखा और देखा माँ का फेस अब उतना फ्रेश नहीं रहा। सोच के देखो, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी से क्यों कंपेयर किया? आज माँ के फेस में ना वो एनर्जी नहीं बची, वो खिलखिलाहट, वो जो फ्रेशनेस होती थी माँ के फेस पे, वो नहीं बची। वो माँ के फेस ने कहीं ना कहीं खो दिया है। और कमला को देख के बहुत दुख होता है जब ये क्वेश्चन आएगा, वाई हर फेस वॉज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो पहले देखो, माँ को नहीं कंपेयर किया गया कॉर्प्स से, माँ के फेस को कंपेयर किया है। तो क्या क्या लिखोगे, क्या मतलब है इसका? नंबर 1, अच्छा तुमने ना कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखना, मैं तुम्हें पॉइंट्स में दूंगी ताकि तुम्हें याद रहे, बट जब भी तुमने बोर्ड्स में आंसर लिखना है, मेक श्योर कि यू ऑलवेज राइट डाउन द आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ। Now the face of mother has lost its charm. चार्म जो है कहीं ना कहीं खो दिया है, चार्म खो दिया है, एनर्जी खो दी है फेस ने, ठीक है, वाइब्रेंस खो दी है। क्या मतलब है इसका? जो फेस पे मतलब रौनक थी ना, वाइब्रेंस का मतलब होता है रौनक, वो रौनक कहीं ना कहीं माँ के फेस में अब नहीं है, ठीक है, ओके। वो रौनक, वो चार्म, वो एनर्जी कहीं ना कहीं फेस ने खो दिया है। दूसरी चीज़ क्या समझ में आती है, जो मदर है, अगेन वो पॉइंट, इसमें ना रेपिटेशन बहुत है, जो तुम्हें मैं कीवर्ड्स बोल रही हूँ आंसर्स में उसकी रेपिटेशन है। दूसरा क्या दिखाता है, जो मदर है, मदर का फेस जो है, अगेन दूसरी चीज़ वो हो चुका है लाइफलेस। आज उतनी लाइफ नहीं है, कलरलेस भी हो चुका है। क्या हो चुका है? कलरलेस हो चुका है, लाइफलेस हो चुका है मदर का फेस। लुक एट द कीवर्ड्स, ओके, सॉरी। एंड थर्ड चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि माँ जो है शी इज़ एजिंग, जो मैंने तुम्हें पहले बताया है, शी इज़ एजिंग, हर हेल्थ इज़ डिटीरियोरेटिंग, हर हेल्थ इज़ डिटीरियोरेटिंग, हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है। बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ ताकि बन जाए वर्ड वोकैबुलरी का पार्ट। एंड मदर जो है वो डेथ की तरफ जा रही है। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा कि फेस को डेड बॉडी से कंपेयर किया, एक्सप्लेन करो, तुमने ये पॉइंट्स लिखने हैं कि फेस जो है वो लाइफलेस हो चुका है, कलरलेस हो चुका है, चार्म खो चुका है, आज अट्रैक्टिवनेस, एनर्जी खो चुका है। और इससे क्लियरली हमें पता लग रहा है कि माँ है उसकी एज बढ़ रही है, माँ जो है वो डेथ की तरफ बढ़ रही है, और जो माँ है उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है। एक चीज़ अब समझाना चाहूँगी, पिछली क्लास में हमने एक पोएटिक डिवाइस किया था, कौन सा? हमने सीखा था एलिट्रेशन। आज लेट मी टीच यू अनदर पोएटिक डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 1 by 1 सीखेंगे। देखो, तुम्हें पता है व्हाट इज अ सिमिली?
आज मैं तुम्हें सिखाती हूँ व्हाट इज अ सिमिली। सबसे पहले ध्यान में रखना कि सिमिली में बच्चे ना एल के बाद आई डाल देते हैं, एल के बाद आई नहीं होता। ओके, सिमिली के स्पेलिंग होते हैं SIMILE, सिमिली। इसका मतलब होता है जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, यूजिंग द वर्ड्स एज एंड लाइक। जब तुम किसी पोम में, पोएम नहीं होता पोम होता है, दो चीज़ों को कंपेयर करते हो लेकिन आप यूज करते हो एज या लाइक जैसे शब्द, एज या लाइक जैसे शब्द, डायरेक्ट होता है कंपैरिजन, वो वाला पोएटिक डिवाइस होता है सिमिली। डायरेक्ट मेटाफर भी होता है, वो मैं तुम्हें आगे जाके समझाऊंगी। उसमें डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता, उसमें इनडायरेक्ट होता है। देखो हर फेस, माँ के फेस को लाइक यूज करके कॉर्प्स से कंपेयर किया है ना सिमिली, इसलिए तुम इसको लिखोगे कि दिस इज अ सिमिली, लिख लेना प्लीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माँ के, अब क्या हुआ, अब आ जाओ पोम पे वापस। कोचिन एयरपोर्ट पे छोड़ने जो है बेटी को माँ जा रही है और जाते जाते माँ की एकदम से आंख लगी, और जैसे ही बेटी अपनी माँ को मुड़ के देखती है, वो देखती है कि माँ आज उतनी, माँ के फेस पे रौनक नहीं रही। माँ आज तुमने देखा, हमने, हमारी एक आदत होती है अपने पेरेंट्स को, हमने हमेशा भागते दौड़ते और फ्रेश देखा होता है, हम अपने पेरेंट्स को ऐसे देख ही नहीं सकते, ये तुम मानते हो। तो यही रियलाइजेशन कमला दास को बहुत दुखी कर देती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, and realized with pain. What did Kamla realize with pain? वही चार चीज़ें जो हमने अभी लिखी हैं कि माँ जो है वो ओल्ड हो रही है, हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, माँ कहीं ना कहीं अकेली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट माँ डेथ की तरफ बढ़ती जा रही है। That she was as old as she looked. जितनी ओल्ड माँ दिखाई दे रही थी। देखो आजकल के ज़माने में तुमने एक चीज़ देखी है कि लोग जो हैं, लोग बहुत यंग लगते हैं, लोग अपनी एज को डिफाई करते हैं, मतलब जितने लगते हैं उससे कई यंग होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर मदर वॉज लुकिंग 66 ना, शी वॉज 66, तो वो टेरेबली ओल्ड लग भी रही थी, टेरेबली ओल्ड लग रही थी। तुम बताओ कैसे लग रही थी? फेस पे, वही जो हमने भी पॉइंट किया, आज फेस पे वो रौनक नहीं थी, वो वाइब्रेंस नहीं थी, वो खुशी भी नहीं थी, दुख भी था फेस पे। दुख क्यों था फेस पे? क्योंकि अकेली थी, इस एज पे भी माँ अकेली थी, इसलिए शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, मीन्स शी वॉज टेरेबली ओल्ड। एज वॉज विजिबल अपॉन हर फेस, एज जो है उसके फेस पे विजिबल थी। रीजंस तुम सबको पता है, माँ अकेली थी, माँ अकेली थी, हेल्थ ठीक नहीं थी। ओके, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। ओके, बट जब पोएटेस को, मतलब कमला दास को एकदम से रियलाइजेशन हुई कि ओ नो, मेरी माँ अकेली है, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पे मेरी माँ को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ना ये वाले थॉट्स बहुत, तुम बताओ ये वाले थॉट्स जब हमें आते हैं, हमारे पेरेंट्स जो हैं, क्या तुम सोचना चाहते हो अपने पेरेंट्स के बारे में कि वो ठीक नहीं है या वो ओल्ड हो रहे हैं? शायद हम इस थॉट के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। ये थॉट आता भी होगा ना तो तुम एकदम से इस थॉट को ना दूर कर देते होगे। ध्यान से सुनना, बट सून पुट दैट थॉट अवे। ये क्वेश्चन आता है, कमला दास ने एकदम से उस थॉट को दूर क्यों करने की कोशिश की? आता है, हमें भी आता है, कहीं हम अपनों को कभी खो तो नहीं देंगे। ऐसे थॉट को उसने दूर क्यों किया? क्योंकि द थॉट्स ऑफ लूजिंग हर मदर, the thoughts of getting away from her mother, the thoughts of leaving her mother lonely were very repulsive. ये कीवर्ड है, प्लीज लिख लेना। repulsive मतलब जिसको बहुत, जो थॉट हमारे को बहुत रिपेलेंट लगता है, जो जिससे हमें घिन आती है, वो वाला थॉट है, हम जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते। थॉट, माँ को छोड़ने का थॉट बहुत रिपल्सिव था, बहुत सिकनिंग था। सिक पोएट को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल सिकनिंग और रिपल्सिव था। इसलिए ना पोएट ने अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की। हम सब डाइवर्ट करते हैं जब भी हमें ऐसा कोई गंदा थॉट आता है। गंदे की जगह गंदा नहीं लिखना, तुम ये नहीं लिखोगे पुअर थॉट, तुम लिखोगे रिपल्सिव, समथिंग शी डिड नॉट वांट टू थिंक अबाउट। और डाइवर्ट करने के लिए ध्यान से सुनो उसने क्या देखा। ये देखो, ये गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी जा रही है, डोंट गो बाय माई ड्राइंग, भावनाएं समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी जा रही है, ओके, इसमें कमला दास और उसकी मदर बैठी हुई हैं, ठीक है। तो अब वो गाड़ी के अंदर क्या है? दुख है, सैडनेस है, गाड़ी के अंदर दुख है, सैडनेस है, और क्या है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, कमला दास के इमोशंस हैं, पेन है गाड़ी के अंदर। ये तो थे गाड़ी के अंदर के इमोशंस।
तो कमला दास अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, क्या करने के लिए, सिकनिंग थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए कहाँ देखती है, गाड़ी के बाहर। उसे होता है चल मूड चेंज हो जाएगा, अपने आप को थोड़ा खुश करती हूँ। शी लुक्स आउटसाइड द कार, और जो बाहर दिखती है ना वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट होता है, ऑपोजिट होता है टू व्हाट वाज इनसाइड। अब अंदर क्या था, दुख दर्द, बाहर क्या है, खुशी। देखो कॉन्ट्रास्ट कितना प्यारा क्रिएट किया है, दुख वर्सेस खुशी आउटसाइड द कार। आसपास ऑपोजिट मतलब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, राइट डाउन दिस वर्ड एज वेल। उसने गाड़ी के बाहर एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, कुछ दो ऐसी इमेजेस बताई हैं उसने जो यंग, जैसे ये ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करती है। याद रखना गाड़ी यहाँ पे ओल्ड एज को रिप्रेजेंट कर रही है, और गाड़ी के बाहर यूथ रिप्रेजेंट हो रहा है, यूथफुलनेस रिप्रेजेंट हो रही है। गाड़ी के बाहर क्या रिप्रेजेंट हो रही है, यूथफुलनेस। क्या मैं तुम्हें समझा पाई हूँ? देखो अगर तुम्हें आएगा तुम लिखोगे ओल्ड एज वर्सेस यूथफुलनेस। लुक्ड आउट, जैसे ही कमला दास ने बाहर देखा दो चीजें देखी, दोनों के दोनों चीजें यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब यंग चीजों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। देखो क्या देखा, नंबर 1 यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। मीनिंग समझते हैं? कोई नहीं, पहले ये समझते हैं। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग देखे, बड़ी तेजी से जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है, पेड़ जो है पीछे को भाग रहे हैं, ये देखा उसने। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है टू रन वेरी फास्ट, टू रन वेरी फास्ट। क्या मतलब होता है स्प्रिंटिंग का? बहुत तेज भागना, उसे बोलते हैं स्प्रिंटिंग। द मेरी, दूसरी चीज क्या देखी, द मेरी, मेरी का मतलब होता है खुश, हैप्पी। द मेरी, मेरी का मतलब होता है हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बड़े प्यार से समझेंगे, बड़े आराम से समझेंगे। अंदर पोएट को बहुत दुख दर्द दिखाई दे रहा है, उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए पोएट बाहर देखती है गाड़ी से। बाहर, अंदर अगर गाड़ी जो है ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करती है, तो बाहर जो है वो यूथफुलनेस है। यूथफुलनेस कौन सी दो चीजें रिप्रेजेंट कर रही है? यंग पेड़ है, यंग पेड़ भाग रहे हैं तेज। ऐसा नहीं लगता? तुमने देखा होगा हम गाड़ी आगे लेके जा रहे होते हैं जब, तो हमें लगता है पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। वो वाली इमेज प्रेजेंट किया। और मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, छोटे यंग बच्चे हैं, घर से बाहर तेजी से एनर्जी से निकलते हुए आ रहे हैं, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम, भागते आ रहे हैं। स्पिल वर्ड यूजुअली ना पानी के लिए यूज होता है, जब बहुत तेजी से पानी आता है पाइप से तो स्पिल वर्ड यूज होता है। तो तुम सोचो बच्चों की एनर्जी इंडिकेट हो रही है इस वर्ड से कि कितनी एनर्जी से, फुल ऑफ एनर्जी है बच्चे। देखो तो समझेंगे क्या कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। अंदर गाड़ी के ओल्ड एज आ सकता है, व्हाट कॉन्ट्रास्ट हैज द पोएट क्रिएटेड। इनसाइड द कार वाज ओल्ड एज, डेथ, डिटीरियोरेशन, जो मैंने तुम्हें आज वर्ड कराया कि बहुत दुख। एंड आउटसाइड द कार देयर वाज यूथफुलनेस, देयर वाज एनर्जी, ठीक है, देयर वाज हैप्पीनेस, खुशियाँ। दोनों चीजें खुशियाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं। यंग पेड़ और यंग बच्चे, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ चार्म, फुल ऑफ बहुत सारे इमोशंस। तो अब ध्यान से सुनो, एक चीज समझाने चाहूंगी। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ जो है वो स्प्रिंट कर रहे हैं। इसका डबल स्प्रिंट का मतलब होता है बहुत तेज भागना। इसका तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी, गाड़ी धीरे 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 आगे जा रही है और पेड़ मानो बहुत तेज पीछे जा रहे हैं। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है इस पोम की। गाड़ी धीरे धीरे आगे जा रही है और बच्चे बहुत, और पेड़ जो है वो बहुत तेजी से पीछे निकल रहे हैं। देखो ओल्ड एज लिंगर्स ऑन, गाड़ी जो है वो ओल्ड एज को रिप्रेजेंट कर रही है। ओल्ड एज लिंगर्स ऑन, पोएट बता रही है लिंगर्स ऑन, हर दिन काटना मुश्किल है। गाड़ी मानो धीरे धीरे जा रही है। ओल्ड एज लिंगर्स ऑन, ओल्ड जो लोग हो जाते हैं जिनकी हेल्थ नहीं साथ देती, दिन दिन उनका काटना मुश्किल हो जाता है। वेयरएज यूथ, यूथ जो है दैट स्प्रिंट्स बाय, यूथ जो है दैट स्प्रिंट्स बाय क्विकली। क्या मतलब है इसका? यार जब हम यंग होते हैं ना, हमें दिन महीने साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। पेड़ों की तरह, जैसे पेड़ निकल रहे हैं, तुम्हें पता नहीं लगेगा तुम्हारा यूथ कैसे निकल जाएगा। वेयरएज ओल्ड एज में, यही तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब ओल्ड हो जाते हैं दिन भर दिन काटना मुश्किल हो जाता है। और तुम देखो एग्जाम डेज छोड़ दो, अदरवाइज पता लगता है लाइफ कहाँ निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंबॉलिक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है। बस एक और चीज़ तुम्हें मैंने बतानी है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अभी तक हम कौन सी पोएटिक डिवाइसेस कर चुके हैं? सिमिली की आज हमने, डायरेक्ट कंपैरिजन। पिछली क्लास में हमने समझा था एलिट्रेशन। आज मैं तुम्हें एक और पोएटिक डिवाइस बताऊंगी और वो है पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सन से बना है पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? सोच सकते हो पर्सोनिफिकेशन का क्या मीनिंग है? पर्सोनिफिकेशन,
जब हम किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग गलत बोला मैंने, नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ह्यूमन ट्रेट देते हैं। जैसे देखो पेड़ है, पेड़ भाग रहे हैं, भागना ह्यूमंस का ट्रेट होता है, समझे? जब हम किसी चीज को, किसी नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमन ट्रेट बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। यंग पेड़ जो है भाग रहे हैं और भागना ह्यूमन क्वालिटी है, इसलिए ये हुई पर्सोनिफिकेशन। बोर्ड ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक पोम सबको समझ में आ गई? ओके। कमला दास अपनी मदर जो है कमला दास को छोड़ने जा रही है। बेटी माँ को देखती है, देखते ही रियलाइज़ करती है माँ बूढ़ी हो रही है, माँ अकेली है, माँ को छोड़ के जाना नहीं चाहती, फिर भी क्या है उसकी ज़िंदगी की मजबूरियाँ, जिसको मैंने तुम्हें आज इंग्लिश में बताया है, पुल्स एंड प्रेशर्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर भी उसको छोड़ के जाना पड़ रहा है। जैसे ही कमला को ये थॉट्स आते हैं, वो इन थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए गाड़ी से बाहर देखती है। गाड़ी से बाहर देखती है तो दो ऑपोजिट सिंबल्स यूज़ किए हैं पोएट ने, ये दिखाने के लिए आज कहीं खुशी है तो कहीं दुख है। यू सी, कॉन्ट्रास्ट है दुनिया में कितना सारा। आगे चले। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब इस पोम में कमला दास पहुंच चुकी है, डॉटर बेटी पहुंच चुकी है एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे, मतलब यू नो चेकिंग वगैरह सारी हो चुकी है, एंड बेटी जो है सिक्योरिटी चेक पार करके आगे जा रही है, फ्लाइट बोर्ड करने वाली है। कितनी फुल ऑफ इमोशंस है ये पोम। कितना हम शायद कनेक्ट करते हैं कि शायद कल को नौकरी करने के लिए या किसी भी XYZ रीज़न के लिए अगर हमें अपने पेरेंट्स से दूर जाना पड़े, एग्जैक्टली सेम इमोशन शायद हम इनकाउंटर करेंगे। दुख होगा, सैडनेस होगी, पेन होगा, गिल्ट होगा, क्यों उनको अकेला छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो हेल्दी नहीं होंगे, हेल्दी होंगे तो खुशी होगी, यही इमोशंस हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही सिक्योरिटी चेक के बाद कमला दास जो है वो आगे बढ़ जाती है। ओके, ड्राइंग पे मत जाना, भावनाएं समझना। ओके, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। माँ को बेटी ने ऐसे मुड़ के दोबारा देखा। ये क्वेश्चन आता है, वाई डिड कमला लुक अगेन एट हर? वाई, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लगता है उसने अपनी माँ को देखा? इसलिए देखा क्योंकि नंबर 1 वो खुद को अश्योर करना चाहती थी कि मेरी माँ ठीक है। वो खुद को, शी वॉन्टेड टू अश्योर हर सेल्फ, अपने आप को, अश्योर का क्या मतलब होता है? अपने आप को तसल्ली देना चाहती थी। क्या होता है अश्योर का मतलब? तसल्ली देना। क्या मेरी माँ ठीक है? शी वॉन्टेड टू, अब इसको इंग्लिश में समझते हैं, शी वॉन्टेड टू अश्योर हर सेल्फ ऑफ द वेल बीइंग ऑफ हर मदर। वेल बीइंग ऑफ हर मदर, क्या मेरी माँ ठीक है? ये अपने आप को अश्योर करना चाहती थी कमला दास। और दूसरा उसने मुड़कर क्यों देखा? इसलिए देखा मुड़कर क्योंकि अपने आप को ये अश्योर नहीं करना चाहती थी कि मेरी माँ ठीक है खुद को, बट वो अपनी माँ को भी तसल्ली देना चाहती थी कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। शी वॉन्टेड टू गिव अ रीअश्योरेंस टू हर मदर। रीअश्योरेंस का मतलब समझते हो क्या होता है? दिलासा देना, मतलब कहना कि मैं हूँ। रीअश्योरेंस टू हर मदर दैट शी was there with her and she was there and she will come back। 2 दिलासे देना चाहती थी माँ को। मैं दोबारा समझा देती हूँ। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे जाके कमला दास का हार्ट फुल ऑफ इमोशंस था, माँ का हार्ट भी फुल ऑफ इमोशंस था। फिर भी कमला ने मुड़ के देखा 2 रीजंस की वजह से। एक, वो अपनी माँ को अश्योर करना चाहती थी, वो खुद को अश्योर करना चाहती थी कि मदर इज ओके। ओके वर्ड नहीं लिखना तुमने, शी वॉन्टेड टू अश्योर हर सेल्फ ऑफ द वेल बीइंग ऑफ हर मदर। और दूसरा, she wanted to give her mother a reassurance का मतलब होता है तसल्ली, that she was there with her and she would come back। आई बात समझ? I looked back at her again and दोबारा से जब देखा, सेम जैसे हमने पहले किया था, माँ के फेस को डेड बॉडी से कंपेयर किया गया था। सेम कंपैरिजन, सिमिलर कंपैरिजन उसने अपनी मदर के फेस को देखा। और आज जो है, अब जो है उसको मदर का फेस ना एक लेट विंटर मून जैसा लगता है। पोएटिक डिवाइस ढूंढो पहले, किसको कंपेयर किया? फेस को कंपेयर किया गया है, पहले कंपेयर किया गया था फेस को डेड बॉडी से। यहाँ पे फेस को कंपेयर किया जा रहा है लेट विंटर्स मून से। लेट विंटर्स मून, ओके। जो सर्दियों का मून नहीं होता, अब वो शाइनी नहीं है, अब वो अट्रैक्टिव नहीं है उससे। लेकिन बताओ कौन सा? तुम बताओगे सिमिली है कि नहीं है? कौन सा वर्ड यूज करा है? एज वर्ड यूज किया है।
एज वर्ड यूज किया विच मीन्स दिस इज अ सिमिली, SIMILE, ओके, सिमिली है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, लुक्ड एट हर, देखो इसको अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं वैन और इसको ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं वन, और हम कौन सी यूज करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश। वान का मतलब होता है पेल, उसने अपनी मदर के पेल मुरझाए हुए, पेल ठीक है, एजिंग फेस को, मुरझाए हुए फेस को देखा, और वो फेस जो है उसने विंटर के मून से कंपेयर किया। क्यों कंपेयर किया? तुम्हें पता है जो विंटर का मून होता है ना, वो ना अट्रैक्टिव नहीं होता उतना, ना उतना शाइनी नहीं होता, शाइन नहीं करता इतना ज़्यादा, ना अट्रैक्टिव होता है, ना शाइन करता है, ना इतना चार्मिंग होता है, ठीक है, छुपा हुआ होता है, बेसिकली मिस्टेड होता है वो मून। मिस्टेड, मिस्टेड का क्या मतलब है यार, धुंध से ना वो मून जो है, मून का जो चमक है ना वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली सेम थी मदर की कंडीशन। आज मदर के फेस ने वो एनर्जी, वो चार्म, जो मैंने सेम पॉइंट तुम्हें पहले बताया था, मदर के फेस ने वो एनर्जी खो दी है, वो चार्म खो दिया है मदर के फेस ने, ओके। और विंटर के मून की तरह माँ का फेस जो है वो कलरलेस लग रहा है, वो पेल लग रहा है। मान लो कि माँ का फेस जो है वो मिस्ट हो गया, लेकिन किससे? माँ का फेस सीम्स मिस्टेड विद एज, द फेस ऑफ द मदर सीम्स मिस्टेड विद एज, ठीक है। इसलिए माँ के फेस को विंटर्स मून से कंपेयर किया गया है। 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द कीवर्ड्स आर हेयर, इनको यूज करके आना है, ठीक है। आगे आओ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर, एक पुरानी दर्द, एक का क्या मतलब होता है? दर्द। मुझे वो दर्द दोबारा, एक मिनट, मुझे वो दर्द जो है वो दोबारा महसूस हुई। कौन सी दर्द? कौन सी? कौन? फेमिलियर का मतलब है जिसको मैं ऑलरेडी जानती थी, वो वाली दर्द जो मैंने बचपन में महसूस की थी या पहले। कौन सी एक? द फियर ऑफ, फियर या पेन ऑफ, फियर या पेन ऑफ लूजिंग हर मदर। कौन लूज करना चाहता है अपने पेरेंट्स को? कोई भी नहीं। द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, ये वाली पेन दोबारा आई। द फियर, और कौन सा पेन है? द पेन ऑफ लीविंग हर मदर लोनली, लीविंग हर मदर लोनली। कौन छोड़ना चाहता है अपने माँ बाप को अकेला? कोई भी नहीं। द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, सेपरेशन। एज अ किड हम सब ने इनकाउंटर किया, भीड़ में खो जाते हैं, माँ बाप को ढूंढते हैं बचपन में, वही चाइल्डहुड फियर होता है ना। भीड़ में कभी मार्केट में खो गए हो तुम, तो तुम्हें एज अ किड तुम्हें होता है यार वेयर इज माई पेरेंट। यही सारे इमोशंस, पेन ऑफ लूजिंग, पेन ऑफ सेपरेशन, पेन ऑफ लीविंग हर मदर लोनली, सारी पेन उसने दोबारा इनकाउंटर की। फेमिलियर, बचपन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बट ऑल आई सेड वॉज, दिल में इतने इमोशंस थे पर माँ को एक भी इमोशन नहीं दिखा सकती थी कमला दास। ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। क्यों बोला उसने अपने आप को? सेम, सी यू सून अम्मा। क्या वो अपनी मदर को बता सकती है कि उसके माइंड में ये आ रहा है कि शायद वो अपनी माँ को ना देखे? बिल्कुल भी नहीं। सी यू सून अम्मा का मीनिंग उसने क्यों बोला? बिकॉज शी वॉन्टेड टू अगैन गिव हर मदर अ रीअश्योरेंस, रीअश्योरेंस देना चाहती थी। क्या रीअश्योरेंस? दैट शी विल सी हर अगैन। वो होप देके, रीअश्योरेंस देके जाना चाहती थी, होप देके जाना चाहती थी, एक दिलासा देके जाना चाहती थी कि वो उसे दोबारा ज़रूर मिलेगी। शी वुड सी हर अगैन, मिलेगी ज़रूर। दुखी कौन छोड़ के जाना चाहता है अपनी माँ को? और सी यू सून अम्मा शब्दों में उसने अपने इमोशंस को छुपा लिया। उसने अपने इमोशंस को उसने ऐसे वर्ड्स बोले, मन में था शायद ना देखूं, उसने सारे इमोशंस को इन शब्दों में छुपा लिया। कौन कौन से इमोशंस? दर्द, पेन, गिल्ट, ठीक है। गिल्ट का मतलब होता है कि यार जब आपको होता है, आपको बहुत बुरा लग रहा होता है कि आप ध्यान नहीं रख पा रहे, ठीक है। और क्या छुपा लिया उसने? हेल्पलेसनेस छुपा ली, हेल्पलेसनेस। हाँ, माँ की मदद करना चाहती है, नहीं कर पा रही, सारे इमोशंस इन शब्दों के पीछे छुपा लिए। माँ को तसल्ली भी दे दी और सारे इमोशंस शब्दों के पीछे छुपा भी लिए, ओके। ऑल आई सेड, मुड़ के कमला दास ने अपनी माँ को बोला सी यू सून अम्मा। एंड ऑल आई डिड वॉज, ये स्माइल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेपिटेशन हो, ये स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। ये बहुत ही एलोंगेटेड स्माइल, ये वर्ड देखो, एलोंगेटेड स्माइल। तुम्हें पता है जब हम बड़े दुख में होते हैं, माना जब हम दिल से खुश होते हैं हम करते हैं स्माइल। कभी कभी तुमने तब भी स्माइल किया होगा जब तुम अपने इमोशंस को छुपाना चाहते हो,
जब तुम स्माइल के पीछे अपनी दुख को, अपने रोने को, अपने आंसुओं को छुपाना चाहते हो। दैट इज़ वाई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब एलोंगेटेड, बहुत ही लंबी स्माइल दी उसने अपनी मदर को। क्यों दी लंबी स्माइल? वही 2 रीजंस जो सी यू सून अम्मा वाले थे। एक, वो अपनी मदर को रीअश्योरेंस, रिविजन होगी, रीअश्योरेंस देना चाहती थी। रीअश्योरेंस वर्ड प्लीज़ वोकैबुलरी नोटबुक्स में जाना चाहिए। दिलासा, तसल्ली देना चाहती थी कि माँ सब ठीक होगा। और दूसरा, माँ हम दोबारा मिलेंगे, रीअश्योरेंस, ये सारी तसल्ली। और दूसरा, वो अपने इमोशंस छुपाना चाहती थी। छुपाने के लिए तुम लिख सकते हो शी वॉन्टेड टू हाइड की जगह लिख सकते हो शी वॉन्टेड टू कंसील। से इट विद मी, शी वॉन्टेड टू कंसील हर इमोशंस, हर पेन, हर गिल्ट, हर सैडनेस, हर हेल्पलेसनेस। ये सारे इमोशंस छुपा गई कमला दास अपनी स्माइल के पीछे और अपने शब्दों के पीछे कि सी यू सून अम्मा। तो ये थी बहुत ही प्यारी पोम माई मदर एट 66, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे एक बेटी को एक दिन रियलाइज़ होता है कि हाय मेरी जो माँ है आज वो अकेली रह गई है, उसे छोड़ के जाना पड़ रहा है। कैसे वो अपने आप को डाइवर्ट करती है और कैसे एयरपोर्ट पे जाती है जब वो, तो अपनी माँ को तसल्ली मतलब रीअश्योरेंस दे के जाती है कि मैं और आप दोबारा ज़रूर मिलेंगे। सो गाइज दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी मैंने तुम्हें सारे कीवर्ड्स बताए पढ़ो, कोई डाउट आता है पूछो। एंड आई थिंक यहाँ तक इतने जितना मैंने तुम्हें मटेरियल दिया, अलॉन्ग विद दिस आई एम ऑल्सो अटैचिंग द नोट्स इन द लिंक। फॉलो द नोट्स इन द लिंक एंड दैट इज़ इट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। इज दैट ओके? सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में। थैंक यू फॉर ऑल योर लव, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे।